फाइनली अब हम लोग चलते हैं अपने वीएस कोड पर आ गए हैं। आज हम लोग का थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम लोगों ने सेकंड क्लास में देखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, है ना। तो ऑपरेटर्स देखने से पहले हम लोग देखेंगे हम लोगों को सी लैंग्वेज में जब पढ़ रहे थे हम लोग सी लैंग्वेज, तो उस समय हम लोगों को देख रहे थे कि ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं। कितने लोगों ने पढ़ा है? जितने लोग सी लैंग्वेज पढ़े हैं जरा हमको एक बार बता दीजिए कि ऑपरेटर्स सी लैंग्वेज में कितने थे और कितने आप लोगों ने पढ़ा है। कोई बता सकता है क्या इसमें से? कोई भी? ऑपरेटर्स p3.py और यहाँ पर देते हैं हम ऑपरेटर्स। कोई बता सकता है हमें ऑपरेटर्स क्या होता है? कोई भी? चलिए ठीक है, लग रहा है आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा देते हैं फिर। तो ऑपरेटर्स होता है कि जैसे हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ए इंटू बी करते हैं। मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और जो ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम जो भी हम सिंबल का यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। और हम इसको अगर एक उसमें डिफिनीशन के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल that perform an operation variables। ठीक है। ओके। यही है छोटा सा डिफिनीशन इसका। अगर ऑपरेटर्स को एक एग्जांपल के तौर पर देखें, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। इसको पूरे को हम कमेंट आउट करते हैं। ठीक है। ओके, हो गया। ए प्लस बी करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, उसके बाद ए, 1 सेकेंड, ए इंटू बी करते हैं। ओके। ए डिवाइड बाई बी करते हैं। ये क्या हो गया, ये ऑपरेटर्स हैं हमारे। ठीक। ये पूरे क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ये जितने भी इसके बीच बीच में यूज किए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब कुछ क्या है, हमारे ऑपरेटर्स हैं। किसी ने पढ़ा है कि ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है हमें? कोई भी? कोई नहीं बता सकता?
चलिए मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। पहला देखिए क्या होता है। ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का क्या मतलब समझ रहे हैं हम? इसका यूज क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन में इसका यूज करते हैं ना। यूज्ड इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ऑपरेशन, है ना, इसी में यूज करते हैं ना हम लोगों ने। जैसे ये देखा, ये पूरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, ये पूरा एग्जाम्पल हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेशंस का, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा कोड लिखे पाइथन का, हम कोड लिखते हैं। अब जब पाइथन का कोड लिखेंगे तो हम एक चीज़ ध्यान में देते हैं कि जो सी लैंग्वेज से कोड लिखते हैं उससे आसानी है। और कैसे लिखते हैं, सिंपल फॉर्म है इसका, कि हम जैसे नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम लिखते हैं कोड इसका। अ, इसको, इसके बाहर हम कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। कमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं कोड ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। हम लिखते हैं ए इक्वल टू, सपोज दैट 10 लेते हैं, ठीक है। और बी इक्वल टू हम क्या लेते हैं, नीचे आते हैं, साइड में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख रहे हैं कि समझ में आए आपको। बी इक्वल टू 5 लिखते हैं, ठीक है। और हम आगे हमको प्रिंट कराना है। प्रिंट हमको क्या कराना है, प्रिंट हमको कराना है एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, ठीक है। हमको क्या प्रिंट कराना था, एडिशन करना था, एडिशन ऑफ टू नंबर, ओके। और उसके बाद हम आगे देखते हैं, एडिशन हो गया, अब हो गया सब्सट्रैक्शन, प्रिंट ए माइनस बी, ओके। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, सेम यही यही चीज़ हम कॉपी पेस्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और डिवीज़न हो जाएगा, ठीक है। और सब्सट्रैक्शन के स्थान पे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, डिवीज़न लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे उसका भी यूज करते हैं ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंट ए मॉड्यूलस बी। मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस का यूज कर रहे हैं आप, ठीक है। मॉड्यूलस का यूज हम जब करेंगे तो हम उसमें ये करेंगे, यहाँ पर आने के बाद मॉड्यूलस ऑफ, मॉड्यूलस टू, मॉड्यूलस करेंगे, मॉड्यूलस उसके बाद ब्रैकेट में लिख देंगे रिमाइंडर, ओके। उसके बाद हम करेंगे प्रिंट ब्रैकेट में, इसका यूज करेंगे पावर का, ठीक है। ए
पावर बी। ओके, देखिए क्या आता है हमारा। हैशटैग करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट यानी पावर। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हैं, अब हम इसको रन कराएंगे जब ना, जैसे ही इसको रन कराते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। हटाने के बाद इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, लिखने के बाद हम नीचे आते हैं और अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। कहीं एरर तो नहीं आ रहा है आप लोग के अकॉर्डिंग? बताओ भाई। ये क्या दिया? सही से दिया ना? 10 का 5 बार हो गया है ना? 10 के पावर 5 कर दिया है। और यहाँ मॉड्यूलस निकाला है, 2 आ गया है। और यहाँ पर दिया है डिवीज़न, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, यहाँ पर एडिशन। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट हुई। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे आते हैं हम लोग। उसके बाद सेकंड आता है हम लोग का कंपैरिजन ऑपरेटर, अर्थमेटिक रिलेशनल कंपैरिजन। रिलेशनल को ही कंपैरिजन बोलते हैं, रिलेशनल। इसमें मत कंफ्यूज होइएगा आप लोग, ठीक है? कि ये जो हम कंपैरिजन मान लीजिए इसको लिख दें तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाइएगा। ये ये रिलेशनल और कंपैरिजन क्या है? सेम, दोनों एक ही है। कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे आते हैं हम। नीचे आने के बाद देखेंगे यूज्ड टू कंपेयर ऑपरेटर, कंपेयर टू वैल्यूज। ठीक है, कंपेयर करता है और जो आउटपुट आएगा, आउटपुट किसके फॉर्म में आता है, कोई बता सकता है हमें? अगर मान लीजिए कि हम छोटा सा कोड लिखें इसके थ्रू, हम नीचे आते हैं, एक कोड लिखते हैं, ठीक है। इसी दो नंबर को लेते हैं बस, इसी दो नंबर को लेते चलते हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर लिख लिए। उसके बाद बाहर आते हैं। बाहर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट में ए इक्वल टू बी। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या आना चाहिए आंसर इसका? या फिर प्रिंट लिखें, प्रिंट लिखने के बाद ए इज नॉट इक्वल टू बी, है ना? और प्रिंट हो गया ब्रैकेट में ए इज ग्रेटर देन बी। उसके बाद प्रिंट हो गया, ब्रैकेट में करेंगे ए इज लेस देन बी। उसके बाद नीचे आते हैं, प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। उसके बाद नीचे आएंगे, प्रिंट ब्रैकेट में ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, और ये इतना ही होता है ना, इक्वल टू होता है, नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, है ना? तो देखिए आंसर इसका किस में आना चाहिए, अगर हम देखें कि a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 5 है, क्या a और b दोनों बराबर हैं? दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स में? फॉल्स आएगा, ठीक है। इसका क्या आना चाहिए, इसका क्या आना चाहिए, a और b दोनों बराबर नहीं है तो ट्रू आना चाहिए। और ये क्या है, a जो है b से बड़ा है तो इसका भी ट्रू आना चाहिए।
ए जो है बी से बड़ा है, ट्रू आना चाहिए कि फॉल्स? और यहाँ पर है ए जो बी से छोटा है, यहाँ फॉल्स आना चाहिए, है ना? उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। क्या ए बी के बराबर या बड़ा है, बड़ा या बराबर है? हम्म। हाँ। हाँ, है ना कोमल? हम्म। यहाँ पर ना लिख देना। तो सर मतलब कि ट्रू लिखिए और उसमें फॉल्स। कोई बात नहीं, हाँ ना वो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? देखे हाँ ना देता है। दे सही तो दिया। यहाँ तूने क्या बोला था? पहला फॉल्स था, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, फिर ट्रू आया, फिर ट्रू आया, फिर फॉल्स आया, फिर फॉल्स आया, फिर हाँ, ओ ट्रू, हाँ सही तो है, और फॉल्स आया, यहाँ पर ना आया। सही है ना? डन। हाँ सर। तीसरा बताइए, तीसरा क्या होता है? तीसरा कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन तो करा लिए हम लोग। लॉजिकल ऑपरेटर। वाह, क्या बात है। बस एक सेकंड। उसके बाद आता है हमारा, क्या बोलियो कोमल? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ठीक है, यही होता है ना? लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? हम्म। इसका अगर डिफिनेशन देखें, ये क्या करता है? सही लिखे हैं? ये जो कंडीशन होती है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब का, इसको कंबाइन करता है। कैसे करता है? आइए हम नीचे देखते हैं इसको। कोड करें? एक सेकंड, यहाँ हम देखते हैं, ठीक है? इसी पे कोड करते हैं, क्या दिक्कत है? इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, ये पे करते चलते हैं। इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे? प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराते हैं? प्रिंट हम कराएंगे कि 10 और 15 है जो ना, जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से, एंड, एंड क्या है? जो ए है वो क्या है? वो 10, ये 10 है, ये 15 है। अगर हम दें ऐसे कि ए इज ग्रेटर देन 40, सही रहेगा? जो हमने एक कंडीशन दिया है, कंबाइन कंडीशन है, कंडीशन को कंबाइन कर दिया है यहाँ पे, है ना? और यहाँ पे देखते हैं, प्रिंट, पेंडिंग लिख दिया, प्रिंट हो गया, ए इज लेस देन बी, ठीक। और
जो बी है वो 20 से छोटा है कि बड़ा है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हम्म। प्रिंट करते हैं, और जो हमारा ए है वो, ए छोटा है बी से, है ना? ए छोटा है बी से। यहाँ पे हो गया एंड और। एक होता नॉट ना, नॉट का भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे नॉट का यूज करते हैं, नॉट। ठीक। ये- हाँ, अब इसका हमें जवाब दो भाई। इसको रन कराने से पहले हम इसका जवाब चाहते हैं। ए बी है, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है। ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए जो है बी से बड़ा है, और ए जो है 14 से छोटा है, 14 से भी बड़ा है। क्या सही है? नो सर। तो हाँ आएगा कि ना आएगा? ना आएगा। हम्म। और आगे देखते हैं। ए जो है, ए लेस देन बी है, ए जो है बी से छोटा है, और या बी जो है छोटा है 20 से। क्या आएगा? यहाँ एंड है, एंड का मतलब होता है कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए, और का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए। नहीं, एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, और का मतलब होता है कोई एक कंडीशन सही होनी चाहिए, और नॉट का मतलब होता है कि कोई एक भी कंडीशन सही नहीं है ना? तो और का मतलब है कंडीशन सही होनी चाहिए। तो एक कंडीशन में क्या है, ए इज लेस देन बी, यानी जो ए है बी से छोटा है। एक कंडीशन सही। सही है, तो एक कंडीशन सही हो गई तो ट्रू लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, बी इज लेस देन 20, ये भी कंडीशन सही है। दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, तो एक तो हो ही गई वैसे भी, तो लिख देते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं नॉट का, ए जो है 20 से छोटा नहीं है, नॉट लगाए हैं। नहीं। नहीं छोटा है, क्या लिखे हैं आप? हाँ या ना? अरे नहीं, मतलब छोटा है। अरे। तो यहाँ पे लिखे क्या, ये ट्रू लिखे या फॉल्स लिखे? ट्रू लिखिए। हम्म। ट्रू लिखिए। ट्रू लिख दे? ट्रू लिखिए, ट्रू। हाँ लिख दीजिए सर, प्रिंट कर देगा। नहीं प्रिंट करेगा तब फिर क्या करेंगे? नहीं प्रिंट होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कितने लोग हैं जुड़े हुए? ठीक है भाई साहब, ये क्या दे दिया? क्या कोमल? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम्म? ये जो है ना, ए बी से छोटा है ये तो पता है, लेकिन नॉट लगा दिए आगे ना, इसलिए यहाँ पर फॉल्स होगा। ठीक है, समझ में आया? जी सर। जैसे कि कोमल का नाम कोमल है, ठीक है, लेकिन हम कोमल नहीं बुलाएंगे, तो ये बात गलत हुई कि नहीं, कि सही हुई? अरे क्यों?
बात गलत हुई या सही हुई? गलत। तब अब उसके बाद कौन सा ऑपरेटर आता है? सिपाही सिपाही चोर का पता लगाओ। खड़ाक से बताओ तुरंत। कंडीशन। ये तो हो गया, पहला हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, तीसरा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद क्या आता है? रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक ठीक है। कोई बता सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? जो वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है। ओके। अब ये कैसे होता है, इसका सिंटेक्स लिख सकते हो? हम्म। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यही होता है ना, प्लस इजक्वल टू, माइनस इजक्वल टू, यही होता है ना, ऐसे लिखा जाता है बीच में। उसी प्रकार से ये लिखेंगे यहाँ पे। जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है ना, ए प्लस इक्वल टू 5। ओके। यहाँ पर आते हैं, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, यहाँ पर आते हैं, प्रिंट कराएंगे। प्रिंट क्या कराएंगे यहाँ पे? प्रिंट कराएंगे ए की वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे क्या देगा, कोई बता सकता है हमें? आप लोग सोच के बताओ, तब से हम आगे लिख रहे हैं। ठीक है, ए माइनस इक्वल टू 3। ठीक है। प्रिंट है। सोचे रहो, बताओ हमको क्या होगा। ए इंटू इक्वल टू 3, 2, प्रिंट ब्रैकेट में ए। ठीक। ए डिवाइड इक्वल टू 5। प्रिंट है। चलो भाइयों, खटाखट बताओ हमको क्या होगा यहाँ पे। क्या होगा? ए इक्वल टू ए प्लस 5 हो जाएगा। इसका 10 आएगा। 10 हो गया। इसका कितना आएगा? 0। कितना? 0 आएगा। कितना आएगा? 0 है। आपने माइनस लिखा है तो 3 में से 3 जाएगा, 0 आएगा ना। 7 कहाँ से आ गया? ये ए की वैल्यू 10 है। आ हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 22। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए?
तो इसको रन करा, देखेंगे सही से आ रही वैल्यू कि नहीं। ये तो 10 आ गया, 10 कहाँ से 15 होगा। फिर ये आ गया 12, ये 24, ये 4.8। कुछ अलग नहीं समझ रहा है। हम्म। हेलो। हाँ हेलो। हाँ 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 सर, सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। वहाँ पे 15 आएगा, वहाँ 15 आएगा पहले वाले में। 15 सर तो वहाँ वही। पे आपने एक और 10 लिया था। तो 15 नहीं, वही अभी है। 10 लिखे थे आप। क्या? हाँ हाँ, वो तो 10 लिखे थे पता है। और सब बताओ, और सब क्या क्या सही है? गड़बड़ है सर? ये हम्म, जो बताया गया है यहाँ पे, ये तो ये आया है, इसका भी वैल्यू इतना है, हम्म, इसका भी वैल्यू इतना है, तो सब कुछ सही है ना? यहाँ 12 कैसे दे रहा था? चेक करो क्यों दे रहा एक की वैल्यू 10 है। है। ए की वैल्यू 10 है। और आपने -3 लिखा है तो 7 आएगा। 7 तो आएगा ही। तो क्यों दे रहा है फिर 12? क्यों दे रहा है, यही तो पूछ रहे हैं। सर लगता है फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। हम्म। लगता है कुछ लोग लिया है। कुछ और सुन लिया है ना। कोई भी बताओ भाई, बताओ, लॉजिक वाली बात है। यहाँ पर कार्तिक रन। कुछ बोल रहा है सर। हाँ कार्तिक बोलो। तो चैट ऑफ कर देंगे ना तब मुझे बोलना ही पड़ेगा। क्या बोल रहा है ये पहले ये बताओ, ये सॉल्व कराओ पहले, उसके बाद। इतना तो मान लो हम सॉल्व कर दिए, ये लॉजिक सर वाली वो चीजें। बोला है सर वो बोला लाइन 61 में मिस्टेक है, 61 में क्यों? ए इक्वल -3 होगा। कितना होगा? ए इक्वल -3। हाँ वही गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ है? देखिए, इक्वल इक्वल पहले लिखेंगे, -3 बाद में। और इसमें? हाँ। तब तो लग रहा है सब में गड़बड़ है। हाँ सर। चलो बढ़िया, पकड़े तो कैसे भी यार। चलो ठीक। अच्छा ये बताओ, ऐसे ऐसे सर क्यों आ आप रहा सुबह काम मुझे करते लग रहा था वही गलत है, अभी देखते हैं आप। है? ये ध्यान से देखा करो यार, है ना। ए रुको भाई, रुको रुको। लगता है टेस्ट करते हैं, बच्चे को टेस्ट करते हैं। ये भी ऐसा ही लिखे थे ना हम, कि गड़बड़ लिखे थे हम? बताओ जरा तो। सर कुछ अलग लिखे थे। यही तो लिखे थे हम। ये तो सही है तो लिखे अब हैं। फिर से चलाइए। चलाएं इसको। जाने दीजिए सर, अब विवाद हो जाएगा। चलो फिर से चला दिए। चलो। विवाद नहीं, पहले सोचो क्यों आया है। उसका मन कर रहा है अब आने का सर। चलो इसको क्या है ना, ये जो फोर्थ वाला है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जरा सोचो, और सोच के साथ देखते हैं, क्लास के लास्ट तक बता देते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताते हैं। ठीक। तो सोच देखते हैं।
और आगे वाला ऑपरेटर क्या होता है? कोई बता सकता है हमें? असाइनमेंट के बाद लॉजिकल भी हो गया, उसके बाद हम क्या देखते हैं? बिट वाइज। कंडीशनल। हम्म कंडीशनल तो यहाँ पे हो गया ना, रिलेशनल ऑपरेटर नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ना। हाँ, कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल तो यही होता है, कंडीशन देते हैं ना। कहाँ गया? अर्थमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया। ये लॉजिकल में ही कंडीशन देते हैं, है ना। सभी कॉम्बिनेशन को, कंडीशन को एक कर देता है। और आगे हम देखते हैं कि हमारा जो बिटवाइज ऑपरेटर है ना, उसको ठीक है। चलो बताओ हमको, पढ़े हो ना इतना आप लोग? बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? हम्म ये होता है ना, बाइनरी को ऑपरेट करता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। a इजक्वल टू 10 लेते हैं, b इजक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं a एंड b। एंड और नॉट पढ़े हो आप लोग ना, इलेक्ट्रॉनिक वाले जानते होंगे। सर वो समझ में आ गया। क्या समझ में आया? ऊपर जो वाला, सर 12 आ रहा है। ये वाला कैसे आ रहा हाँ है? सर। कैसे आ रहा है बताओ। हाँ हाँ। बताओ बताओ। सर देखिए, हम्म 10 की वैल्यू आप एक 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 इक्वल 10 लिखे हैं, हाँ और फिर लिखे हैं a प्लस इक्वल 5। इन दोनों को जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, और 15 में से 3 जाएगा तो 12 होगा। और आगे? और आगे की वैल्यू? और आगे सब सोच के बताओ बताएंगे। बताओ 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 भाई बताओ। सर और आगे ना 24 आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 है, और जो हमारे पास 12 बचा है उससे गुणा करेंगे 24 आएगा। हम्म, अच्छा, कौन कौन बाइनरी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जानता है? सही है ना सर? हाँ सही है, यही होगा। इसकी वैल्यू 15 है, 15 में से 3 गया, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 12 हो गई, 12 दूना 24 हो गया यहाँ पे, 12। 24, ठीक है। यहाँ पे 24 है, 5 का डिवीजन करे होगा, तो 5 का डिवीजन कितना आ जाएगा? 5, 5, 4.8 आएगा। 4.8, है ना। यही आंसर आएगा इसका। इसका कोई बताओ। अब इसका ये तो हो गया मान लो। कोमल समझ यस। में आया कि नहीं? किसका? कोमल, किसका बताना सर? इसका बताओ भाई, इसका बिटवाइज ऑपरेटर। बताओ हमको कितना कितना रिजल्ट आएगा। खटाखट पेन कॉपी निकालो, बताओ। 10 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? 10 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, सर 1010। ये लिखते हैं ना।
5 को बाइनरी में क्या लिखते हैं? यस सर। क्या लिखते हैं? 0 1 0। ये लिखते हैं? 0 0 1 0 1। उसके आगे यस ये सर। एंड का यूज कहाँ करते हैं हम? प्लस में करते हैं ना? सर इसको ना टोटल करेंगे ना, हम्म। एंड का यूज। तो कितना यस सर। आएगा? एंड करेंगे तो कितना आएगा? आउटपुट आएगा, ए- आउटपुट आएगा 0। आउटपुट कितना आएगा? 0। चलो ठीक है, इसका जीरो लिख देते हैं। चलो आ ही गया तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीरो आ गया। और ए एंड और नॉट होता है ना, और का ये है, तो ए और बी कितना हो गया? 15 है ना। एंड हो गया, ये और हो गया। ये होता है ए डॉट बी। एंड का जो होता है ना, ए यस डॉट सर। बी, ये होता है। ठीक है। और इसका होता है ए प्लस बी। ठीक है। ये क्या होता है? कि इसका होता है, ये शिफ्ट होता है ना, जैसे ये इसका होता है ना, ये शिफ्ट शिफ्ट करके आता है। क्या सर? ये जो होता है ना, ये जो इसका ये जो नोटेशन है, इसकी यस वैल्यू आती सर। है ऐसे। देखो, ये जो शिफ्ट ये होगा ना, ये ऐड हो जाएगा। तो ये ऐसे 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 होगा। ये जो है ना, ये सामने वाला वन, वन यहाँ पे चला आ जाएगा। ये पहले ऐड हो जाएगा, ऐड होके फिर वन यहाँ पे चला आएगा। जैसे वन हो गया, लेफ्ट, जीरो हो गया, वन हो लेफ्ट गया, वाली जीरो हो शिफ्ट। गया, ऐसे होगा। ऐसे करते हैं। ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट इसको बोलते हैं। यस सर। और इसको बोलते हैं, ओके। ठीक है। यही होता है। ये कितना हो गया? 5 ऑपरेटर हो गया। यस सर। और हमको इतना पता है कि ये 5 ऑपरेटर हम लोगों ने पढ़ लिया। दो और ऑपरेटर होता है, हम दो ऑपरेटर को हम पढ़ा दिए उसमें, और दोनों ऑपरेटर कल पूछेंगे, है ना। ठीक है। ऑपरेटर तो टॉपिक बता दीजिए। लिखे हैं, ये दोनों रहेगा असाइनमेंट में। आज का असाइनमेंट यही रहा, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक। आज का, आज ऑपरेट पूरे ऑपरेटर का सफाया। और कल के लिए क्या टॉपिक बचा हुआ है? टाइप कास्टिंग और कमेंट। कमेंट तो देख ही रहे हो, है ना। टाइप कास्टिंग भी यही होती है। टाइप कास्टिंग भी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और कमेंट में हम जो ये कमेंट का यूज कर रहे हैं ना, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हैज का यूज करते हैं। ये जो सिंगल लाइन कमेंट है, हैज का यूज करते हैं। और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है।
समझ में आया? यस सर। और जैसे कि एक और था इसमें, टाइप कास्टिंग। इसमें ये होता है ना टाइप कास्टिंग में कि अगर हम टाइप कास्टिंग को देखें, टाइप कास्टिंग में होता है कि वन डेटा टाइप कन्वर्ट इन अनदर, ठीक है। जैसे होता है ना इंटीजर को फ्लोट में चेंज करना, है ना, और फ्लोट को इंटीजर में चेंज करना, ये पता है कि नहीं? नहीं पता है तो हम बताते हैं अभी, एक सेकंड। यहाँ पे जैसे इंटीजर मान लो कि हम क्या लिखे, यहाँ पे मान लो कि 5 लिख दिया, ठीक है, इंटीजर में। तो ये चेंज अगर फ्लोट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.0 हो जाएगा, ठीक है। फ्लोट का मतलब ये होता है, और फ्लोट है 5.0 है, इसको कन्वर्ट कर दें इंटीजर में तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में आराम से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं भाई? यस। हम्म। अगर इसके इसके टाइप भी आते हैं, यस सर। तो इसके टाइप शायद एक होता है, एक सेकेंड, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट, नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, यही होता है। इम्प्लिसिट में होता है कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता हो जाता है, ठीक है, और इसको करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो यही होता है।